सो हे गाइस, वेलकम बैक टू बायटेक टेक। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कोरोना से होने वाले कुछ पॉजिटिव इफेक्ट के बारे में। यहाँ पर मैं कोरोना पॉजिटिव होने की बात नहीं कर रहा, कोरोना नेगेटिव होना ही ज्यादा अच्छा है, तो इसलिए अपना मास्क वगैरह वेयर करना और हाथ को सैनिटाइज करते रहना। तो मैं बात कर रहा था कोरोना से होने वाले कुछ पॉजिटिव इफेक्ट की, यानी जो हमें हमारे चारों तरफ एनवायरमेंट में अपने चेंजेस देखने को मिलते हैं। जैसे कुछ हमारी इंडस्ट्रीज हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा बूम किया है। अगर आप शेयर मार्केट की तरफ भी ध्यान दोगे तो उनके प्राइस बहुत ज़्यादा भागे हैं। टेस्ला वगैरह का तो आपको हिसाब पता ही होगा, अगर आप थोड़ा सा भी शेयर मार्केट में एक्टिव रहते हो। तो यहाँ पर मैं कुछ इंडस्ट्रीज पिक करना चाहूँगा जहाँ जिनमें बहुत ज़्यादा आपको ग्रोथ देखने को मिली है। सबसे पहली है एजुकेशन इंडस्ट्री, दूसरी है जो ये मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां होती हैं, इन्हें बहुत ज़्यादा फायदा देखने को मिला है। और तीसरा ऑब्वियसली कॉमन है आईटी इंडस्ट्री, यहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा बूम देखने को मिला है। तो एक एक करके बात करते हैं इसके पीछे का रीज़न क्या है। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ एजुकेशन इंडस्ट्री की, सिंपल सा रीज़न हमें पता है, लॉकडाउन था, सारे घर में बैठे थे और अब दोबारा से यही हो रहा है कि कर्फ्यू लग रहा है धीरे धीरे। अगर शायद हो सकता है और केसेस बढ़े तो दोबारा से लॉकडाउन भी लग सकता है, और बाहर की कंट्रीज में तो लग भी रहा है और कई जगहों पर वेव 3 भी आ रही है। तो वो चीज़ भी हो सकती है, जिस वजह से हो क्या रहा है, हम सब घर में बैठे हुए हैं। अब क्योंकि हम सब घर में बैठे हुए हैं, हम स्कूल नहीं जा सकते। अब स्कूल नहीं जाएंगे बट लेकिन हमारी एजुकेशन नहीं रुकनी चाहिए, पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए। इस वजह से हुआ क्या, लोगों ने ऑनलाइन कोर्स परचेज किए। अब ऑनलाइन कोर्स परचेज होंगे तो एजुकेशन की डिमांड बढ़ रही है। ऑनलाइन एजुकेशन की डिमांड बढ़ने से हुआ क्या, बेसिकली उन्हें पैसे मिलेंगे। तो नए नए स्टार्टअप हमारे सामने आए, नए नए तरीके की एक्विजिशन हो रही है। जैसे आपने देखा बायजूस बहुत ज़्यादा ग्रो कर चुका है। बायजूस फिलहाल की कुछ, अगर मैं पास्ट 1-2 साल की बात करूँ तो वहाँ पर उसे बहुत ज़्यादा ट्रेमेंडस ग्रोथ देखने को मिली है। उसी के साथ साथ एजुकेशन से रिलेटेड कुछ सेक्टर और, जैसे जहाँ पर आप कह सकते हो उनको मेनली बनाया गया था किसी और चीज़ के लिए, मीटिंग वगैरह के लिए, पर एजुकेशन में उनका बहुत ज़्यादा यूज़ होने लगा। जैसे जूम वगैरह, जो जूम ऐप है, गूगल मीट वगैरह। और जूम ने अपनी बेसिक प्लान की जो लिमिट है उसे भी कुछ टाइम के लिए हटा दिया था जब पैंडेमिक पूरे पीक पर था। और उसी के साथ साथ बात करूँ, हमारे पास बहुत सारे एमर्जिंग और ऐप भी देखने को मिले जहाँ पर हम वीडियो कॉल कर सकते थे। फिर अगर उसके बाद हम बात करें मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की, इन्हें कहाँ से बूम मिला, क्योंकि मोबाइल खरीदने के लिए पैसा चाहिए और लोग तो काम पर जा नहीं रहे थे। इसके पीछे का रीज़न है दोबारा से एजुकेशन, कहीं ना कहीं एजुकेशन से रिलेटेड था। रीज़न देखो, मुझे पढ़ाई करनी है, मुझे जूम पे मीटिंग अटेंड करनी है, कैसे करूँगा, मुझे कोई ना कोई प्लेटफॉर्म चाहिए, मुझे मेरा मोबाइल चाहिए जिसके थ्रू मैं उसे यूज़ कर पाऊंगा, या तो मोबाइल या तो लैपटॉप। और इंडिया में लैपटॉप और कंप्यूटर हर बंदे के घर में तो होता नहीं है, पर आजकल एक चीज़ है जो हमें हर बंदे के घर में देखने को मिल जाती है और वो है स्मार्टफोन। तो पेरेंट्स ने स्मार्टफोन परचेज करके दिए अपने बच्चों को, क्योंकि बहुतों के पास नहीं थे, कुछ ने एडजस्ट किया। तो ये सारी चीज़ें देखने को मिली हर, पर हाँ अल्टीमेटली कहीं ना कहीं लोगों ने बहुत सारे स्मार्टफोन परचेज किए, ये भी एक रीज़न है। और दूसरा, आप यहाँ पर ये भी देखोगे कि जो पहले था ना, अगर मैं बात करूँ लॉकडाउन से पहले, कई लोग इंडिया में ऐसे थे जो ऑनलाइन शॉपिंग करने से डरा करते थे या ऑनलाइन शॉपिंग पे उनका इतना ट्रस्ट नहीं था। पर हुआ क्या, जैसे जैसे हम घर के अंदर बैठे, फिर हमारे अब ज़रूरत तो पड़ती है, चीज़ों की ज़रूरत तो पड़ती है, तो चीज़ें खरीदनी थी और ऑप्शन सिर्फ एक ही था, वो था ऑनलाइन। तो लोगों ने ट्रस्ट किया, ट्रस्ट दिखाया, और जब उन्होंने प्रोडक्ट मंगाए तो उन्होंने देखा हाँ यार क्वालिटी भी सही आ रही है और रेट भी सही है, कभी कभार ज़्यादा थोड़ा कभी कभार कम भी देखने को वहाँ पर मिल जाता है उन्हें। तो लोगों का ट्रस्ट बिल्ड होना शुरू हो गया। तो यहाँ पर फ्लिपकार्ट, अमेजोन, इन जैसी वेबसाइट को भी बहुत ज़्यादा फायदा देखने को मिला। और अगर बात करें आईटी इंडस्ट्री की, तो उसकी तो अलग ही लेवल की बात है, वो कहीं रुके ही नहीं। क्योंकि जब लॉकडाउन हुआ तो बस उनका था क्या, जो काम वो ऑफिस से कर रहे थे वर्क फ्रॉम होम हो गया। अब क्योंकि सारा काम वर्क फ्रॉम होम हो गया, एम्प्लॉयज़ को काम वही करना है, सबके घर में इंटरनेट लगा ही होता है, आजकल बेसिक नीड है इंटरनेट। जैसे खाना, रोटी, बेसिकली रोटी, कपड़ा और मकान है, वैसे ही जो आजकल चौथी बेसिक नीड है वो हमारी इंटरनेट है। इंटरनेट भी आप ये समझ लो फंडामेंटल राइट बन चुका है आज के टाइम पे हमारा। तो वही चीज़ है कि सबके घर में इंटरनेट था ही, तो उनका कभी काम रुका नहीं। फ़ायदा अलग से हुआ, कैसे अलग से फ़ायदा हुआ, जो उनको ऑफिस स्पेस था उसका रेंट उन्हें नहीं देना पड़ा। जो और भी बहुत सारी प्रॉब्लम आती है जब आप किसी एक स्पेस को एक्वायर करते हो, तो वहाँ के खर्चे बचे उनके। तो यहाँ पर उन्हें बहुत ज़्यादा फायदा हुआ। और कई बार उनको ये भी देखने को मिला कि जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं उनकी जो एफिशिएंसी है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो गई। तो यहाँ से ये चीज़ भी पता, क्योंकि टाइम बचा, ट्रैवलिंग टाइम बचा। ट्रैवलिंग टाइम कैसे बचा, अगर मैं एक जगह से किसी दूसरी जगह पर जाता हूँ, पॉइंट ए से पॉइंट बी पर जाता हूँ, तो ऑब्वियस सी बात है ट्रैवल करना पड़ेगा, और ट्रैवल करते हैं तो टाइम लगता है। और जब टाइम लग रहा है, इसका मतलब है टाइम इज इक्वल टू मनी।
और इंसान थक जाता है आना जाना। पर यहाँ पर क्या था, अगर पर्सन को अपना काम पे जाना है, बंदा उठेगा, अपना डेली का वर्क करेगा और मुंह हाथ धो के खाना खा के ब्रेकफास्ट करके अपना काम करने बैठ गया। कोई टेंशन नहीं, बिल्कुल कोई भीड़ भाड़ नहीं, कोई यहाँ से उसे पैदल चल के कहीं नहीं जाना, कोई मेट्रो नहीं लेनी, कोई बस नहीं लेनी, कोई लॉन्ग ड्राइव पे नहीं जाना, उसे 1 घंटे ड्राइव करके मैं गुड़गांव पहुँचूंगा तब जाके काम होगा, ऐसा कुछ भी नहीं। तो ये सारी चीज़ें भी थी जिस वजह से जो एम्प्लॉयज़ थे उनका मेंटल स्ट्रेस घटा, और कहीं ना कहीं इस वजह से मेरे को लगता है कि जो उनकी एफिशिएंसी थी वहाँ पर भी इंप्रूवमेंट उन्हें देखने को मिली। तो ये सारे रीज़न तो थे जहाँ पर हमें अलग अलग जगहों पर बूम देखने को मिला। और जो हमारी, जैसे मैंने बता दिया, फ्लिपकार्ट और अमेजोन, वहाँ पर भी हमें कई सारी अच्छी चीज़ें देखने को मिली। पर उसी के साथ साथ हमें ये चीज़ भी ध्यान में रखनी चाहिए कि अगर इसके पॉजिटिव, हमें नेगेटिव इफेक्ट देखने को मिल रहे हैं, तो कुछ पॉजिटिव इफेक्ट भी थे जो हमें देखने को मिले। जैसे अब लोग अपनी हाइजीन के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं एज़ कम्पेयर टू, अगर मैं बात करूँ 2019 की, अगर पिछले सालों से कंपेयर करूँ तो इस टाइम पे लोग हाइजीन का ज़्यादा ध्यान देते हैं। पर्सनल स्पेस, इन सारी चीज़ों का आजकल बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता है। इसी के साथ साथ हमें कुछ यूनिक प्रोडक्ट भी देखने को मिले, जैसे कि कुछ ऐसे नए गैजेट थे जहां पर आप अपने फ़ोन वगैरह को सैनिटाइज कर सकते हो, बेसिकली उनमें से जर्म्स वगैरह को किल कर सकते हो। और नए नए तरीके के गैजेट, नए नए तरीके की इनोवेशन देखने को मिली, क्योंकि लोग घर पर बैठे थे तो उन्होंने बहुत ज़्यादा दिमाग चलाया अपना। तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिली। बट हाँ, अभी भी ज़रूरी है कि हमें, क्योंकि कोरोना लगातार बढ़ रहा है, तो ज़रूरी है हमें डिस्टेंस बना के रखना और मास्क वेयर करना। तो दैट इज इट गाइज, ये थी आज की हमारी वीडियो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, सो प्लीज़ हिट दैट सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन को भी दबा देना, ताकि आपको हमारी वीडियो की सारी नोटिफिकेशन टाइम